और पहले दिन वो झलक नजर आई है मुझे। यहाँ पे राइडों की ये हाल है कि बिल्कुल लिस्ट खाली है, जीरो है। ये देखें जी, अच्छी खासी बारिश हो रही है। उनके पास बिल्ली थी तो उसको वो कह रहे हैं इंजेक्शन लगवाना है। और राइड, मेरे जहन में ये बात है कि भाई राइड हो तो कोई उठाए ना। सामने जी वो कैरी डब्बे वाला रॉन्ग आया है तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब उसका अलबत्ता मिनी की जो राइड है उसको एक्स्ट्रा फेयर देना तो लाजिम बनता ही बनता है। 5 मिनट के अंदर आप आते हैं तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, अदरवाइज मुश्किल है। कि अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, प्यार भरा सलाम मेरी तरफ से। क्या हाल चाल है, कैसे सारे खैरियत से? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं जी कैसा गया आप लोगों का फर्स्ट रोज़ा? एक रोज़ा गुजर चुका है, आज दूसरा दिन है, रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है रोज़ा, पहला अच्छा गया है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। अभी हूँ मैं F11 में, इसका बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ फर्स्ट राइड के बारे में, जो कि मुझे लगी थी गोल्डन जुबली हाउस सोसाइटी से 1250 रुपये की डिलीवरी की। तो उसको डिलीवरी में ड्रॉप किया। ये राइड तकरीबन 27-28 या 29 किलोमीटर की लगभग थी। तो उसको मैंने अस्करी बैंक था डिलीवरी में, वहाँ पे ड्रॉप किया। तकरीबन वहाँ मैंने 5-10 मिनट ही मैक्सिमम वेट किया तो मुझे F11 की 674 रुपये में डिलीवरी डी चौक से राइड लगी, उसको ड्रॉप किया F11 में। तो यहाँ पे भी 2-3 मिनट वेट करने के बाद मुझे एग्जेक्टिव हाइट से F11 मरकज़ की राइड लगी 300 रुपये में, उसको भी मैंने कर दिया ड्रॉप। ये 3 राइडें की हैं और 3 राइडों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का उससे पहले। तो बारिश भी पहली राइड के दौरान तो स्लो थी, दूसरी के दौरान भी स्लो थी। अब तीसरी राइड जैसे मैंने पिक की, बारिश भी तेज़ हो चुकी है, काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो जो भाई मैंने प्रेडिक्शन की थी ना कुछ दिन पहले, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले काम स्लो होगा, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और पहले दिन वो झलक नज़र आई है मुझे। कल मेरा काम सिर्फ 5,500 का था। तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है, अल्लाह करे काम अच्छा हो। बाकी ये है कि यार थोड़ी मेरी रूटीन भी डिफरेंट है, तो इस वजह से शायद मेरा काम स्लो चल रहा है। अगर सहरी करके सुबह बंदा नमाज पढ़ के निकले ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ठीक है, काम तो स्लो हो गई लेकिन थोड़ा बेहतर हो जाता है यार। इतने बंदे पैसे कमा लेते हैं कि आपका निज़ाम आराम से चल जाता है, आपका एक जो आपका टारगेट होता है वो पूरा हो जाता है। बाकी ये कि मैं तो निकल रहा हूँ तकरीबन 10 बजे 11 बजे, तो उस हिसाब से तो काम स्लो ही जाना है ना मेरा। तो कल एक और मैंने यार तजर्बा नोट किया कि मैं शाम के टाइम तकरीबन अफ्तारी से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले मुझे राइड लगी थी बैरियटोन की फेस 4 की डिलीवरी से। तो उसको लेके उधर काम डेड हो गया। इस्लामाबाद में छोटी छोटी राइडें थी, लोकल काम था, छोटी मोटी राइडें मिल रही थी, लग रही थी, ऐसा नहीं थी कि ना थी, और राइडें भी थी। उस तरफ काम डेड था बिल्कुल। फिर वहां पे मैंने काम एंड कर दिया। आज देखते हैं क्या सूरत हाल है। अभी F11 में मैं आप लोगों को बारिश के दिखाता हूँ भाई, बारिश किस तरह चल रही है। ये चेक करें बारिश का सीन। F11 मरकज में खड़ा हूँ मैं, ये देखें जी, अच्छी खासी बारिश हो रही है। शहाबुद्दीन टावर था ये 11 में, वहां से राइड पिक किया। 335 रुपए की राइड थी और ये 11 मरकज लेके आया हूँ। ये 11-2 में जो मरकज है, मार्केट है, उसको मरकज कहते हैं, मार्केट जो भी है। तो वहां पे ड्रॉप कर दिया। तो ये भाई साहब मुझे कहते हैं भाई हमने वापस भी जाना है, 5 मिनट सिर्फ। उनके पास बिल्ली थी तो उसको वो कह रहे हैं इंजेक्शन लगवाना है। तो उसको इंजेक्शन लगवाने के बाद तकरीबन 5 मिनट या 4 मिनट ही लगेंगे मैक्सिमम। तो हमने वापस भी जाना है, आप वेट करें यहाँ पे। मैंने कहा ओके हो गया जी, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। अगर मुझे राइड लग गई ठीक है, ना लगी तो फिर आप आ जाइएगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये सीन है आजकल। इन दिनों में तो ये भी मिल जाए ठीक है भाई, चलता है काम। आप वेट करो इधर, लगती हो ठीक है, नहीं तो इनके साथ वापस चले जाओ। अच्छा चले जी, 26 नंबर की राइड लग गई है और उसको जा रहा हूँ पिक करने के लिए 730 रुपये में ये 11 से। तो आधा घंटे बाद ये राइड लगी है। अब सीन 26 नंबर का क्या है वहाँ जाकर पता चलता है। इस नंबर में मैंने राइड कर दिया ड्रॉप, और यहाँ पे राइडों की ये हाल है कि बिल्कुल लिस्ट खाली है, जीरो है। 15 किलोमीटर की रेंज में कोई राइड शो ही नहीं होती। तो एक बाद में एक राइड फिर शो हुई है, तो उसने कहा था भाई रमजान है, कम से कम इन दिनों में तो कस्टमर फेयर पे राइड ना होता। और राइड, मेरे जहन में ये बात है कि भाई राइड हो तो कोई उठाए ना। अच्छा या तो राइड ही नहीं है, उठाने की तो बात ही अलग है ना भाई। काम है नहीं तो लोग क्या करेंगे, गाड़ियों वाले किधर जाएंगे? उन्होंने कुछ ना कुछ तो कमाना ही है। एक्स्ट्रा फेयर दे दे के वो बैठे रहे फिर हाथ पे हाथ रख के, कुछ काम करें ही ना।
तो सीन ऐसा है कि इन दोनों तो भाई लोगों को मजबूरी है, कस्टमर फेयर राइड उठानी पड़ेगी, इसके बगैर कोई हल नहीं है। अलबत्ता मिनी की जो राइड है उसको एक्स्ट्रा फेयर देना तो लाजिम बनता ही बनता है। बाकी अगर एसी की राइड है और सिंपल राइड है गो वाली, तो उसको आप अपने फेयर पे उठा सकते हो, उनका अच्छा फेयर होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 26 नंबर पे कैसी चल रही है लिस्ट और क्या सीन है। मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ राइडों की क्या पोजीशन है इस टाइम। अच्छा, मैं ऑफलाइनों का काम करता हूँ, ऑनलाइन में कभी नहीं होता, इस तरह ऑफलाइनों का काम करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट राइड G13 से हो रही थी, इसको ओपन करते हैं तो भाई ये 4 किलोमीटर दूर से, वैसे तो 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर लिखा हो रहा था। अच्छा, ये इन ड्राइव स्ट्रेट किलोमीटर शो करता है, जब इसको ओपन करते हैं तो ज़्यादा किलोमीटर हो जाते हैं और ओरिजिनल वही होते हैं। जैसे ये अब 3.6 किलोमीटर ओरिजिनल है, वैसे 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर शो कर रहा था, जंगी सीधन से राइड थी। बाकी ये सब चीज़ें कोई काम की राइड नहीं है भाई 26 नंबर पे। अब ये अच्छी राइड है G30 से G11 की, लेकिन फेयर कम है। अब मैंने इसको फुल फेयर दिया है, देखते हैं उठाता है कि नहीं। तो G30 में ड्राइवर तो बहुत ज़्यादा देखें, एकदम से आए हैं तो मुश्किल है ये मेरी राइड लगी, और लग भी जाए तो मैं दूर हूँ तो शायद मुझे मेरी कैंसिल कर देगा ये राइड। तो ये देखने सर्चिंग चल रही है, एंड हो गया, किसी और को उठा लेते भाई। कोई 290 में भी ले गया होगा भाई, हमारे फुल फेयर कौन उठाता है रमज़ान में। अब ये सवा गार्डन की है, लेकिन I13 से 12.5 किलोमीटर, वैसे कुछ किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा था। अच्छा, ये चेक करते हैं फेक, ये भाई ने क्या लिखा है, इसको ओपन करते हैं तो हो जाओ ओपन भाई। अच्छा, ये लिखता है जो फेक राइडें डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही बंदा है, समझ जाओ क्या कह रहा हूँ मैं। चलें, ये सूरत तो चलती रहती हैं साथ साथ। जब ज़्यादा काम स्लो हो तो फिर लोग ज़्यादातर फेक राइडें डाल रहे होते हैं, यही सीन होता है। अब देखें सर्चिंग हो रही है, कोई राइड शो ही नहीं हो रही, ये हालत है काम की। रमज़ान में भाई काम स्लो हो जाता है, सर्चिंग चल रही है, अभी तक कोई राइड शो नहीं हो रही। मतलब लगा ये 15 किलोमीटर की रेंज में 15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा सफ़र बनता है, वहाँ तक कोई राइड शो नहीं कर रहा। सामने जी वो कैरी डब्बे वाला रॉन्ग आया है तो पुलिस वाला ने पकड़ लिया। अब उसका रोला चल रहा है उनके साथ, वो उनकी वीडियोज और तस्वीर बना रहा है पुलिस वाला, मोटरवे पुलिस वाला सॉरी। मुझे लगता है उसका कैरी डब्बा बंद कर रहा है, वो लेके जा रहा है। वो पहले काफी देर से खड़े थे यहाँ पे, तो गाड़ी में हटा रहे थे, तो ये कुदरती तौर पे कैरी डब्बे वाला आ गया तो उनके हत्थे चढ़ गए। अब वो थे गुस्से में उन्होंने पकड़ लिया इसको, ये आगे गाड़ी आ गई। मुझे बैरिया फेज 7 की राइड लगी है 26 नंबर से 1087 रुपए की। तो वो इस्लामाबाद टर्मिनल के गेट पे खड़े हैं, तो वो नए बंदे हैं बिल्कुल, उनको किसी ने बुक करके दिए। बुक जिसने किया वो भी यहाँ पे नहीं बैठा, तो अब उनको पता नहीं है लोकेशन का। तो मैंने उनको बोला है आप इस्लामाबाद टर्मिनल के ऑपोजिट साइड, दूसरी रोड के दूसरी तरफ आ जाएं, बिल्कुल सामने। तो मैं अब उसी तरफ ही जा रहा हूँ, ऐसा उनको भी इसी तरफ बुलाया ताकि आसानी हो जाए उनके लिए और मेरे लिए भी। तो ट्रैफिक वाले भी, मोटरवे पुलिस वाले भी घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा और चलान वगैरह कर रहे हैं, तो अल्लाह उनसे भी बचाए भाई। तो चलते हैं जी, उनको पिक करते हैं, देखते हैं वो कहाँ पे खड़े होते हैं। 7 में मैंने उनको जब ड्रॉप किया तो उन्होंने कहा भाई हमें 15 से 20 मिनट बाद वापस भी जाना है 26 नंबर पे, तो आप हमें ड्रॉप कर देंगे। मैंने कहा अगर 5 मिनट के अंदर आप आते हैं तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, अदरवाइज मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं आपको फिर 15-20 मिनट बाद वापस 26 नंबर पे ले भी जाऊं तो मेरा रोज़ा अफ्तार रास्ते में ही हो जाएगा। तो उनका शायद रोज़ा नहीं था, उन्होंने खाने पीने की चीज़ें साथ उठाई हुई थी, कुछ खा पी रहे थे शायद, गाड़ी में खैर नहीं खाया उन्होंने, पहले शायद खा रहे होंगे। तो 5-10 मिनट वहाँ पे वेट किए तो राइडों का तो बहुत ही बुरा हालात थे, वहाँ पे राइडें थी नहीं, कोई एक आधी बड़ी मुश्किल से शो हो रही थी। तो एक राइड आई है ये हाई कोर्ट रोड की गुरेज के साथ, उसका 490 489 रुपीज़ अपना फेयर था। पहले तो उसको मैंने 600 रुपये फेयर दिया, तो एकदम से ड्राइवर आए सारे, फिर मैंने सोचा यार मौका ज़ाया कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कर दिया, एक कमरे की राइड थी, ये तो किसी ने उठा ली होगी, तो रिजेक्ट कर दी उसने। फिर बाद में दोबारा आई, फिर उसी के मैंने उसको अपने ही फेयर दिया 489 रुपीज़, उसने मेरी राइड उठा ली। अब उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब प्लान ये है कि एक कज़न मेरे कमरे पे, दूसरा आ रहा है राइड लेके बैरिया की इस्लामाबाद से, तो अपना भूख लगी है बहुत ज़्यादा, प्यास नहीं लगी हुई, भूख ज़्यादा लगी है, तो प्लान ये बना कि अपना सालन बनाते कुछ और फल फ्रूट हो सके तो वो भी लेते हैं, देखते हैं। अब मैं गुरेज में आ चुका हूँ, ये अपनी सोसाइटी में जहाँ पे रहायश हमारी, तो अफ्तारी के टाइम भी मैं तकरीबन 15-20 मिनट या 25 मिनट रहते होंगे, तो कुछ सामान वगैरह लेते हैं, जाते हैं कमरे पे और अफ्तारी बनाते हैं। अगर इसके बाद हो सका मुझे अच्छी राइड लगी तो मैं निकलूंगा काम पे, नहीं तो बस एंड कर दूंगा। तो फ्यूचर मैंने नहीं डलवाया, अब अफ्तारी के बाद देखते हैं क्या प्लान है।